Praise the Lord. Praise the Lord. We welcome you all once again to our online service. और आप सभी का फिर से एक बार हमारी ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। We trust that the Lord has given you a prosperous week. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से आपका एक बहुत ही आशीषमय सप्ताह होगा। We know God is good हम जानते हैं परमेश्वर भला है and God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। We continue today with our topic about why does God sometimes say no. हम लोग आज भी हमारे उसी शीर्षक के साथ जारी रहेंगे और वो शीर्षक है कि क्यों कभी-कभी परमेश्वर हमसे नहीं कहकर जवाब देता है। This is a question that many people ask themselves as they go to God expecting a yes. और यह एक ऐसा सवाल है, बहुत से लोग हैं परमेश्वर के पास बहुत सी चीजों को लेकर के, प्रार्थनाओं को लेकर के जाते हैं इस अपेक्षा के साथ कि परमेश्वर उनको हाँ कहकर जवाब दे। Many people have even left the ways of God because God didn't give them what they asked for. और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के मार्गों को छोड़ भी दिया इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उनकी विनतियों को हाँ कहकर जवाब नहीं दिया था। Many say that God is a cruel God because they don't get what they ask for. बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर जो है वह बहुत ही कठोर परमेश्वर है क्योंकि जो कुछ वे उससे मांगते हैं वे उससे पाते नहीं हैं। First of all, we want to establish, like we have from the beginning, is that God is a good God. सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो यह है जो हम पहले से सुन रहे हैं, वो यह कि परमेश्वर भला परमेश्वर है। And that God knows more than you and I will ever know. और परमेश्वर सब बातों को आपसे और मुझसे भी ज्यादा बेहतर रीति से बढ़कर जानता है। And God sees the big picture of everything. और परमेश्वर सारी चीजों का एक बड़ा चित्र देखता है। We can only see what is in front of us. हम सिर्फ जो हमारे सामने है उसी को देख सकते हैं। And what is behind us, we end up forgetting. और जो हमारे पीछे है उसको हम भूल जाते हैं। But God sees all around us in our past and our future. और परमेश्वर हमारे संपूर्ण इर्द गिर्द, हमारे भूतकाल में और हमारे भविष्य को भी देखता है। So when He says no for something, it is for our good. तो जब वह किसी बात के लिए नहीं कहकर जवाब देता है, तो यह हमारी भलाई के लिए है। We saw that in many cases God says no because He knows that if He gives us what we are asking for, we will walk away from Him. और कभी-कभी परमेश्वर नहीं कहकर जवाब देता है, उसका कारण यह है कि कभी वो जानता है कि अगर किसी चीज के लिए वो हमें दे तो कभी-कभी हो सकता है कि हम उससे मुकर के निकल के चले जाएं। We saw how He did that. He told that to the man who was paralyzed for 38 years. He told him after he got healed, don't sin anymore or your state will become worse than how it was before. और हमने उदाहरण के रूप में इस बात को देखा है कि एक व्यक्ति को जो 38 वर्ष से रोगी था, यीशु मसीह चंगाई करता है और चंगाई देने के बाद उससे कहता है कि तुम फिर से पाप न करना। इसका अर्थ हम जानते हैं कि वह पाप में पड़ा हुआ था और उसके वजह से अगर वो फिर से पाप करेगा तो और भी भयंकर बीमारी उसके ऊपर में आ सकती है। And then we also saw how on purpose God told no to the apostle Paul when Paul asked him 3 times to bind Satan. और हम देखते हैं परमेश्वर का उद्देश्य जब पौलुस 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वो शैतान को बांध दे और परमेश्वर नहीं कहकर जवाब देते हैं। And why does God say that? Because Paul also knows that God did this to keep Paul humble. और क्यों ऐसा परमेश्वर ने किया? तो पौलुस खुद भी जानते हैं कि परमेश्वर ने यह इसलिए किया ताकि उसके द्वारा पौलुस को नम्र बनाए रखे। And this way Paul will be grateful for every day of life and every day of success will give glory to God. और इसी कारण से पौलुस हमेशा परमेश्वर का आभारी रहता था
उसके जीवन में पाए हुए हर एक सफलताओं के लिए वो परमेश्वर को महिमा देता है। And we also saw that God said no to Moses when Moses asked him to go to the promised land. और हम यह भी देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को नहीं कहकर जवाब दिया जब परमेश्वर बाकी लोगों को प्रतिज्ञा के शहर में लेकर जाने पर था। And he even said no to David when David's son got sick and God had to take the life of David's son. और हम यह भी देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद के भी प्रार्थना को नहीं कहकर जवाब दिया जब दाऊद का पुत्र बीमार था और फिर वो मर भी जाता है। And these were people that were important, very important to God's mission. और ये सब ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले यह चरित्र ये लोग थे। They were people that God had specifically chosen to do great and wonderful things. ये ऐसे लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने विशेष रूप से चुना था ताकि वे बहुत ही महान और अद्भुत कार्यों को करें। And these were important people, and even to them God said no to simple and normal petitions. और ये इतने महत्वपूर्ण लोग होने के बावजूद परमेश्वर ने उनकी साधारण से और कुछ आसान प्रार्थना निवेदनों के लिए भी परमेश्वर ने नहीं कहकर उन्हें जवाब दिया था। If you and I ask God to bind Satan, Satan is bound at that very instant. यदि आप या मैं प्रार्थना करें कि शैतान की शक्तियों को बांधे तो परमेश्वर तुरंत ही उन्हें बांध देता है। If you and I ask to see the promised land, we will be taken to the promised land. यदि आप और मैं ऐसी प्रार्थना करें कि हमें भी प्रतिज्ञा का शहर परमेश्वर दिखाए तो वे तुरंत ही हमें वो अपने प्रतिज्ञा के शहर में लेकर जाने के लिए तैयार होते हैं। If you and I ask for a child of ours who is sick to be healed, that child will be healed. Can you repeat, Pastor? If you and I ask for a child of ours to be healed, that child will be healed. और यदि आप और मैं किसी बच्चे की चंगाई के लिए प्रार्थना करें तो उसी क्षण परमेश्वर उस बच्चे को भी चंगाई देते हैं। So if you want to go back and study the other prior weeks, we've been talking about this, we will see some of the reasons why God says no. और यदि इसके विषय में और भी आप अध्ययन करना चाहते हैं तो कृपया हमारे पिछले वीडियोस में जाकर के देखिए और इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्यों परमेश्वर नहीं कहकर जवाब देते हैं। Now, another reason why God might say no is because sometimes when we pray out of frustration. और एक दूसरा कारण है कि क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं कहकर जवाब देते हैं। उसका कारण यह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम अपने मन में तनाव से भर के प्रार्थना करते हैं। Or we are in pain or someone has hurt us. और या फिर किसी ने हमको जो है चोट पहुंचाई है उसके दर्द में होकर हम प्रार्थना करते हैं। And God knows that prayer out of frustration is not a good prayer. और परमेश्वर जानते हैं कि वे मन के तनाव से भरी हुई जो प्रार्थना है वह अच्छी प्रार्थना नहीं है। The only prayer that God will listen to is the prayer that is done through the Holy Spirit. और परमेश्वर सिर्फ वही प्रार्थना को स्वीकार करते हैं जो प्रार्थना हम पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा करते हैं। That's why you read in the book of James that you don't have because you don't ask. और इसीलिए याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं आपके पास नहीं है क्योंकि आप उसे मांगते नहीं हो। And if you ask for your selfish desires. और यदि आप कुछ चीज मांगते भी हो तो अपने शरीर की बुरी अभिलाषाओं के कारण या अपने मन की बुरी अभिलाषा के कारण मांगते हो। Now, there are many prayers like that in the Bible that are not according to God's heart. और बाइबल में ऐसी बहुत सी प्रार्थना है जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं है। Because you have to remember that the Bible shows you all the sides of every person. क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति या हर एक चीजों का हर एक चिन्ह भी दिखाते हैं बाइबल में। He doesn't just show you the good things. वे सिर्फ किसी लोगों के विषय में अच्छी बातें ही नहीं दिखाते। God also shows us the bad things of His own people. लेकिन परमेश्वर अपने खुद के लोगों की जो बुरी बातें हैं उन्हें भी दिखाते।
This way I can blindly trust the Bible because it is not a fairy tale. It shows you reality the way it is. और इसीलिए मैं बाइबल पर पूरी रीति से भरोसा करता हूँ, क्योंकि यह किसी प्रकार की कथा कहानियों को नहीं, लेकिन सच्चाई को बताती है। I might not understand everything, but it shows me exactly the truth. हो सकता है कि मैं सारी बातें सही से ना समझूं, लेकिन यह जो है सारी चीजों को सच ही दिखाती है। Just because something is in the Bible, it is not according to God's heart. यह इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं बाइबल में जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं है। For example, Abraham, उदाहरण के लिए अब्राहम का उदाहरण देखेंगे। he had more than one wife. उसकी एक से भी ज्यादा पत्नियां थी। His firstborn was with the slave and not with his own wife. उसका जो पहिलोठा जो बेटा था वह उसके दासी के द्वारा हुआ, ना कि उसकी पत्नी के द्वारा। And when his wife had a son, he kicked out the other woman with the child as well. और जो दूसरी पत्नी के द्वारा बेटा उनको था, उन्हें उसने अपनी पत्नी के कारण घर से बाहर निकाल दिया। Jacob also had 2 wives. याकूब की भी 2 पत्नियां थी। And he even lied to his own brother to be blessed by the father. और पिता से आशीष पाने के लिए उसने अपने भाई से झूठ भी बोला। So we see that those things, even though they're in the Bible, they are not according to God's heart. तो इन बातों को भी हम बाइबल में देखते हैं, लेकिन यद्यपि ये बातें बाइबल में हैं, फिर भी ये बातें परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं है। Solomon was the wisest man ever to exist according to God. परमेश्वर के अनुसार धरती पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति जो था वह सुलेमान था। And Solomon had 300 wives and 700 concubines. और सुलेमान के पास 300 पत्नियां और 700 रखेलियां थी। And he built temples all around the world for those wives. और उसने अपने संपूर्ण पत्नियों के लिए संपूर्ण संसार भर में मंदिरों को बनाया था। So we see that these people were chosen people of God and they still did things that were against God's heart. तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये लोग जो है परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसे कामों को किया जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। Now, because of what Abraham and Jacob did of having more than one wife, many people think they can have more than one wife. और क्योंकि अब्राहम या याकूब इन लोगों ने एक से बढ़कर पत्नियों को रखा, इसके लिए बहुत से लोग इस प्रकार के काम करते हैं और एक अच्छा उदाहरण उनके सामने नहीं है। So we have to be careful what things we take from the Bible without understanding God's heart. तो इसीलिए हमें बहुत ही सतर्क होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हम किसी भी बात को बाइबल में से ना ले। For example, let's go to the story of Martha and Mary and see how here Martha prays out of a frustrated heart. और उदाहरण के लिए हम लोग कहानी देखेंगे मार्था और मरियम की, जहाँ पर मार्था कैसे वह अपने तनाव में से या फिर अपने चिड़चिड़ इस मन में से परमेश्वर यीशु मसीह के सामने अपनी प्रार्थना को लेकर आती है। We go to Luke chapter 10. हम देखेंगे लूका उसका 10वां अध्याय verse 38 to 42. वचन 38 से लेकर 42 तक। And it says the following over here. It says, now as they were traveling along, Jesus went into a village. A woman named Martha welcomed him into her home. बच्चे इस प्रकार से कहता है वचन 38, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। She had a sister named Mary who sat down at the Lord's feet and kept listening to what he was saying. मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। But Martha was worrying about all the things she had to do,
So she came to him and asked, Lord, you do care that my sister has left me to do the work all by myself, don't you? Then tell her to help me. The Lord answered her, Martha, Martha, you worry and fuss about a lot of things. परंतु मार्था सेवा करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। Now here, if it was you and I who were working hard preparing the house for Jesus, तो यहाँ पर आप और मैं बहुत ही कठिन परिश्रम करके यीशु मसीह के लिए घर तैयार करते हैं। we are actually doing the right thing. We are making sure that when people come to the house, everything is taken care of. There is food for them, there is drink for them. और हम लोग अच्छा काम करते हैं और हम लोग सुनिश्चित होना चाहते हैं कि लोग घर में आ रहे हैं, उनके लिए हम लोग भोजन की तैयारी या फिर जो भी आवश्यकता है वो सब कुछ तैयार करके रखते हैं। So here we see that Martha was actually doing the right thing. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्था भी जो है वो सही कार्य ही कर रही है। So why did Jesus correct Martha and not correct Mary? तो फिर क्यों यीशु मसीह मार्था को सुधारते हैं या सिखाते हैं लेकिन मरियम को नहीं सुधारते? If they were both living in the house together and both were responsible women who took care of the house, they should have both made things ready. यदि वे दोनों स्त्रियां उस घर में रहती हैं और दोनों अगर एक जिम्मेदार स्त्रियां हैं तो दोनों ने मिलकर उन सारे कामों को तैयार किया होता या फिर सही रीति से पूरा किया होता। Maybe we had no idea that Jesus was coming to the house, so nothing was prepared. So Martha had to do everything really fast. या फिर हो सकता है कि उन लोगों को नहीं पता होगा कि यीशु मसीह उनके घर में आने वाला है और वो अचानक आने की वजह से वे लोग तैयारी करते हैं। मार्था अपने कामों में बहुत ही गति से काम करती है। If you are a woman of a house, you know exactly what I'm talking about. यदि आप एक स्त्री है घर की तो आप समझेंगे मैं किस बात को या फिर मैं किस प्रकार की बात को कर रहा हूँ। If your husband shows up with 3 or 4 guests all of a sudden in the house, you get very nervous and very frustrated, not only with what is need to be done, but you get frustrated with your husband. यदि आपके घर में 3 या 4 कोई मेहमान आ जाए और फिर आप जो है बहुत ही नर्वस हो जाते हैं और अपने कामों करते करते बहुत ही घबरा भी जाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप काम कर रहे हो लेकिन आप अपने तनाव को अपने पति के ऊपर भी दिखाते हो। So we see here that she was in all the right to get frustrated when she needed help, and this Mary didn't help her but just sat down at the feet of Jesus. और यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्था जो है वो बहुत ही घबरा गई या फिर बहुत ही परेशान हो गई, इसलिए क्योंकि वो काम कर रही थी और अकेली छोड़ दी गई थी काम करने के लिए। उसकी बहन मरियम उसको मदद नहीं कर रही। See, let's look at the complaint again, so we see what Mary is saying. और हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से यहाँ पर कंप्लेंट करते हैं और यीशु मसीह उसको कैसा जवाब देते हैं। In verse 40 it says, Lord, you do care that my sister has left me to do the work all by myself, don't you? Then tell her to help me. परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? See, the prayer was right, but the heart of the prayer was wrong. देखिए, प्रार्थना सही है लेकिन प्रार्थना करने का जो भाव है वह गलत है। What she asked Jesus was right, but the way she asked it and the heart behind it was wrong. जो प्रार्थना उसने की है वो सही है, लेकिन जिस भाव के साथ उसने उस प्रार्थना को किया वह गलत था। See, she first of all accused Jesus of not caring. सबसे पहले उसने यीशु के ऊपर में दोष लगाया इसलिए कि वह उसकी चिंता नहीं करता है।
So that is obviously from a wrong heart, because we know that Jesus cares about every single part of your life. तो यहाँ पर हम देखते हैं एक गलत हृदय या गलत भाव का जो उस स्त्री ने यीशु के प्रति दर्शाया, जबकि यीशु मसीह हर एक व्यक्ति की चिंता करता है. So we see that the prayer here, the request made to Jesus, was out of a frustration against Mary. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो प्रार्थना उस मार्था ने की है यीशु मसीह से, वो कैसे की, तो वो मार्था के विरोध में बड़े ही तनाव में आकर के प्रार्थना की. That's why Jesus did not correct Mary, but he's corrected Martha and said, "You worry about too many things." और इसीलिए यीशु ने मरियम को जो है नहीं सुधारा, लेकिन मार्था को सुधार देते हुए कहा कि तू बहुत सी चीजों के लिए चिंता करती है. Because he wanted to teach us that the spiritual things are more important than the physical things. क्योंकि यीशु मसीह सिखाना चाहते थे यहाँ पर कि आत्मिक बातें शारीरिक बातों से ज्यादा महत्व रखती हैं. Now, does that mean that the natural things are not important? No. इसका अर्थ यह नहीं है कि जो स्वाभाविक बातें हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं. But if it gives you frustration in the natural, you will not be able to be peaceful in the spiritual. तो यदि कोई भी चीज स्वाभाविक तौर से अगर शांतिमय नहीं है, तो आप कभी भी आप आत्मिक नहीं हो सकते. So we have to understand that not every prayer, not everything that in the Bible is according to God's heart. तो यहाँ पर हमें समझना है कि हर एक प्रार्थना जो बाइबल में हम पढ़ते हैं वो यीशु मसीह के हृदय के अनुसार या इच्छा के अनुसार नहीं है. And that is there on purpose to show us where we can fail even if we are praying to Jesus. तो यही बातें हैं जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि कहाँ पर हम असफल हो जाते हैं, और ये यीशु मसीह के द्वारा हमको दिखाई देता है. Now the book of Psalms is full of these kinds of prayers. तो अगर आप भजन संहिता को देखो, इनकी किताब को देखो, तो वह पूरी रीति से इस प्रकार की प्रार्थनाओं से भरी हुई भजन है. Now these Psalms, most of these Psalms are written by King David. और ज्यादातर जो भजन है वे राजा दाऊद के द्वारा लिखे गए हैं. And God himself says that David was someone that was after God's heart. और परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि दाऊद हमेशा एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति है. So let's look at Psalms 10 verse 15 for example. आइए हम लोग उदाहरण के लिए देखें भजन संहिता 10 का वचन 15. It says, "Break the arm of the wicked and evil man, so that when you seek out his wickedness, you will find it no more." और वचन इस प्रकार से कहता है, दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि वह उसमें से दूर न हो जाए. So we see that we are praying for God to break the arms of the wicked people. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं ताकि दुष्ट लोगों की जो भुजाएं है उसको तोड़ दी जाए. Psalms 28 भजन संहिता 28 verse 4 वचन 4 says, "Reward them according to their deeds, according to the evil of their actions. Reward them based on what they do. Give them what they deserve." उनके कामों के और उनकी करने की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर, उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे. Now all these prayers, they seem logical and they seem like something that we can pray. और हर एक इस प्रकार की जो प्रार्थना है वह ऐसी लॉजिकल दिखाई देती है और ऐसी प्रार्थना दिखाई देती है जो करने के लायक नहीं है. But we have to make sure that these are prayers that God's heart agrees with. लेकिन हमें एक चीज समझना है कि यह ऐसी प्रार्थना है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है. We have to make sure they agree with God's heart. हमें एक चीज समझना है कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है. This prayer obviously is not according to God's heart because it doesn't show mercy and forgiveness.
यह प्रार्थना जो है वे निश्चित तौर से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, क्योंकि इसमें हम दया या क्षमा को नहीं देखते। And remember that this prayer can be prayed against you as well by somebody else who's a believer. और आप इस चीज को समझिए कि ऐसी प्रार्थना कोई दूसरे विश्वासी के द्वारा आपके विरोध में भी की जा सकती है। Where is the mercy? Where is the forgiveness? तो यहाँ पर दया या क्षमा कहाँ पर है? If you have done wrong to someone by mistake and they go before God and say, pay them back according to the wrong they have done. और मानो किसी अपने अनजाने में किसी के विरोध में कुछ काम किया और फिर वे लोग परमेश्वर के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके बुरे कामों के अनुसार तू उनको बदला दे, then you know that this is not according to God's heart. तो आप जानेंगे कि यह जो है परमेश्वर के हृदय के अनुसार नहीं है। Let's continue to Psalm 62 verse 22 onwards. भजन संहिता 62 का हम लोग 22वें वचन को देखें। I think I have the wrong verse here. यहाँ पर गलत वचन है। Psalm 62, I think I wrote down the wrong verse. Let me double check. I'll have to look for it later. Let me go to the next one. Let's go, for example, to Psalm 109. आइए हम लोग भजन संहिता 109 को देखें। And here we have also some verses that are very clearly from a heart of frustration. और यहाँ पर भी हम कुछ वचनों को देखते हैं जो बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि वे तनाव में आकर की गई प्रार्थना है। For example, Psalm 109 verse 6. उदाहरण के लिए हम देखेंगे भजन संहिता 109 और वचन 6। It says, appoint an evil person over him, may an accuser stand at his right side. तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। When he is judged, may he be found guilty, may his prayers be regarded as sin. जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। May his days be few, may another take over his position. उसके दिन थोड़े हो और उसके पद को दूसरा ले ले। May his children become fatherless and his wife a widow. उसके बच्चे अनाथ हो जाए और उसकी स्त्री विधवा हो जाए। May his children roam around begging, seeking food while driven far from their ruined homes. और उसके लड़के मारे मारे फिरे और भीख मांगा करे, उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। Now, this is a prayer in the Bible. अब देखिए इस प्रकार की प्रार्थना भी बाइबल में है। So, it is very clear, very obvious that God will not answer this prayer. तो यह बहुत स्पष्ट है कि परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे। And this is so because God knows that this is coming from a heart that is hurting. और परमेश्वर समझते हैं कि यह ऐसी प्रार्थना एक चोट खाए हुए हृदय में से आती है। And it is from a heart that is frustrated. और एक ऐसा हृदय जो बहुत ही परेशान सा है। And we have to be thankful to God that He does not listen to these prayers. और हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि वह ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। Because imagine if Jesus prayed these prayers while He was on the cross. क्योंकि आप सोचिए कि यदि यीशु मसीह ऐसी प्रार्थना करते जब वो क्रूस पर थे तब तो If we would pray, let us become fatherless and let us, lose our homes and be begging for food. और यदि वो इस प्रकार से प्रार्थना करते कि उनके बच्चे अनाथ हो जाए या फिर वे भीख मांगे और इधर उधर टुकड़े मांगते फिरे तो If Jesus prayed that prayer, He'd be praying the book of Psalms. यदि यीशु मसीह वैसी प्रार्थना करते तो वो प्रार्थना भजन संहिता में की हुई इस प्रार्थना के समान होती। He'd be reciting the word of God. और यदि हम वचन को याद कर रहे होते तो But this is not according to God's heart. लेकिन यह जो वचन है परमेश्वर के हृदय के अनुसार नहीं है। But when Christ was on the cross, He recited, my God, why have you forsaken me?
लेकिन जब यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर थे तब उन्होंने प्रार्थना इस प्रकार से की कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? And there he was reciting Psalm 22. तो वहां पर वह भजन संहिता 22 को याद करते Or थे। Psalm 122, I'm not sure, one of those two. और मैं पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हूँ, भजन संहिता 122 हो सकता है। And finally, another reason why God denies our petitions is because He has a greater plan. और अंत में अगर देखा जाए तो परमेश्वर क्यों कभी-कभी हमारी विनतियों को नहीं कहकर कहता है, क्योंकि उसके पास हमारे लिए एक बड़ी योजना है। In Isaiah chapter 55, God says that our thoughts are not His thoughts. और यशायाह उसके 55वें अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे विचार उसके विचार नहीं हैं। That His thoughts are higher than our thoughts. क्योंकि उसके जो विचार है वह हमारे विचारों से काफी ऊंचे हैं। Let's go to Mark chapter 5. आइए हम लोग मरकुस उसके 5वें अध्याय में जाएं। Here we see that a man that was demon possessed has just been set free from all the demons. यहाँ पर हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था और उसको यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया था। Verse 15, when they came to Jesus and saw that the man who had been possessed by the legion of demons sitting there dressed in his right mind, they were frightened. वचन 15 इस प्रकार से कहता है, यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने हुए और सचेत बैठे देखकर डर गए। The people who had seen it told them what had happened to the demon-possessed man and the pigs, so they began to beg Jesus to leave their territory. देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्टात्मा थी और सुअरों का बुरा हाल उनको कह सुनाया, तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed kept begging him to let him go with him. जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। And Jesus told him, wouldn't let him. Instead, he told him, go home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how merciful He has been to you. परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। Now, so the man left and began proclaiming in the Decapolis how much Jesus had done for him, and everyone was utterly amazed. वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। So we see here a man that was probably most of his life demon possessed. तो यहाँ पर हम देखते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत सी दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था। And Jesus completely sets him free from all the demons. और यीशु मसीह उसके जीवन में आ करके उसे पूरी रीति से संपूर्ण दुष्ट आत्माओं से छुटकारा करते हैं। And now this man that has been set free wants to follow Jesus completely and become his disciple and go wherever Jesus goes. और अब यह व्यक्ति पूरी रीति से यीशु के पीछे चलना चाहता है, उसके अनुसरण करना चाहता है और उसका चेला बन के जीवन बिताना चाहता है। Which is a normal thing. He wants to go into the mission field directly. He wants to go into full-time ministry and be with Jesus all the time. और वह जो है अगर सर्वसाधारण रूप से देखा जाए तो संपूर्ण रूप से वह यीशु मसीह को समर्पित होकर उसकी सेवा करना चाहता है और संपूर्ण काल के लिए फुल टाइम मिनिस्ट्री करके यीशु मसीह के साथ सेवकाई करने की वो तैयारी को अपने दर्शाता है। यहाँ He doesn't care about having a business, about having a family. He just wants to serve Jesus Christ and be in full-time ministry and go wherever Jesus goes. और वह इस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है कि उसका कुछ बिजनेस है या परिवार है। सब कुछ सारी बातों को अलग करके वो पूरी रीति से यीशु मसीह के पीछे चलकर उसकी ही सेवा करने की इच्छा जाहिर करता है। And Jesus needed more people like this. और यीशु मसीह को सच में ऐसे लोगों की आवश्यकता है। And he even needs them now.
और अभी भी उसको ऐसे लोगों की आवश्यकता है। But Jesus told him, no, go back home, tell your family and your people, your friends first what I have done for you. लेकिन यहाँ पर हम देखें तो यीशु मसीह उससे नहीं कहकर जवाब देते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ और सबसे पहले अपने परिवार के लोग, अपने मित्रों को और अपने हर एक लोगों को जो तुम्हें जानते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, उस बात की गवाही बताओ। Because Jesus had a plan for the family of this man and for that town that had seen this miracle, and he wanted this man to preach to them first. और यीशु मसीह की योजना थी उस व्यक्ति के परिवार के लिए भी और उसके लोगों के लिए, उसके नगर के लोगों के लिए, कि वे परमेश्वर के उस महान कार्य को उस व्यक्ति के द्वारा जान पाए। Because remember that the people of this town had told Jesus to leave because they were angry with Jesus for having killed all those pigs. क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग आकर के यीशु से कहते हैं कि वे उनकी सीमा से चले जाए, क्योंकि वे बहुत ही क्रोधित थे यीशु मसीह के ऊपर। So Jesus wanted this man to stay back in his hometown and to preach to the people that had rejected him. तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह की इच्छा है कि वह व्यक्ति उसी शहर में, नगर में बना रहे और जिन्होंने यीशु का तिरस्कार किया वो उन लोगों को जाकर प्रचार करें। So if you're someone that Jesus has saved, और यदि आप में से आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे यीशु ने बचाया है, someone that Jesus has set free from a dark past, या फिर आप ऐसे कोई व्यक्ति है जिसे यीशु ने बहुत बड़े बंधनों में से छुटकारा दिया है, तो and then you want to go into full-time ministry and into the mission field, और फिर आप जो है पूर्णकालीन सेवकाई के लिए आप जाना चाहते हो, तो and Jesus says no, और यीशु मसीह आपसे कहता है नहीं कहकर, then maybe you need to stay back home and first preach to your family, preach to your neighbors, and focus on where you are living. तो आपका कार्य यह है कि सबसे पहले आप अपने परिवार में बने रहो, अपने परिवार को प्रचार करो, अपने पड़ोसियों को प्रचार करो और उसके बाद आगे बढ़ो। Because who knows, maybe God will make you start a church wherever you are in your home. क्योंकि क्या पता कि परमेश्वर हो सकता है जिस जगह पर आप हो या फिर आपके घर से ही सेवकाई को शुरू कर दे। So we have to be open to what God says, and when He says no, we have to find that God. We have to understand that God has a greater plan. तो हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है या समझ कर कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक बड़ी योजना है। Now we finish with Acts chapter 16. और हम लोग शुरू करेंगे प्रेरितों के काम 16वें अध्याय के साथ, Verse 6. वचन 6 says, because they had been prevented by the Holy Spirit from speaking the word in Asia, Paul and Timothy went through the region of Phrygia and Galatia. They went as far as Mysia and tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus did not permit them. So they passed by Mysia and went down to Troas. वे फ्रुगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया था। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। Then verse 9, during the night Paul had a vision. A man from Macedonia was standing there and pleading with him, come over to Macedonia and help us. अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। And verse 10, as soon as he had seen the vision, we immediately looked for a way to go to Macedonia, because we were convinced that God had called us to tell the people there the good news. उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। Now we see here that Paul wanted to do a good thing. He wanted to go to Asia to preach the gospel. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस एक अच्छा काम करना चाहते हैं। वे एशिया में जाकर के
परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना चाहते हैं। Now, if anyone was qualified to go and teach in Asia, that was Paul. और यदि देखा जाए कि एशिया के लोगों को सुनाने के लिए अगर कोई व्यक्ति योग्य था तो वह पौलुस था। Because Paul understood all kinds of philosophy and all kinds of worldly teachings. क्योंकि पौलुस जो है हर प्रकार के तत्वज्ञान और हर प्रकार के सांसारिक शिक्षाओं को भी समझता था। He was someone you could argue with and always lose the argument because he knew the word of God really well. और वो ऐसा व्यक्ति था जो वाद विवाद कर सकता था और वाद विवाद में जीत भी पाता था क्योंकि वह परमेश्वर के वचन को बहुत सही रीति से समझता था। And when I first read this verse, I thought that God said no to Paul because Asia was a very dangerous place. और जब मैंने पहली बार इस वचन को पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर ने पौलुस को एशिया में जाने से मना इसलिए किया होगा क्योंकि एशिया बहुत ही भयंकर जगह है, भयानक जगह है। Because in Asia is where many of the idols of the world are. क्योंकि एशिया में संसार की बहुत सी मूर्तियां पाई जाती हैं। Because in Asia we have India, we have Philippines, we have China, and these are all religions that have thousands of gods. और क्योंकि एशिया में भारत देश भी है, फिलिपियन भी है और चाइना भी है और इस प्रकार ऐसे बड़े देशों में बहुत सारी मूर्तियां भी है। And these countries have a very strong culture that is connected to their gods, and if you attack that, they will kill you. और इन देशों में जो है बहुत ही अलग अलग बड़ी बड़ी संस्कृतियां हैं और यदि आप उनके ऊपर में चढ़ाई करें या उनके विरोध में कुछ बातें करो तो वो आपको मार भी डालेंगे। That used to happen back then, it still happens now sometimes. और ऐसी बातें पहले भी होती थी और आज भी हो ही रही है। Now, bear in mind that Islam still does not exist. Sorry? Islam does not exist yet when Paul is there. और जब पौलुस वहां पर थे उस समय में इस्लाम वहां पर स्थापित नहीं हुआ था। Islam started 600 years after Jesus Christ. और यीशु मसीह के 600 वर्ष के बाद में इस्लाम की स्थापना हुई। So the problem we have now against the Islamic world back there did not exist back then. लेकिन अभी यहाँ पर अगर देखा जाए कि अगर इस्लामिक समुदाय के साथ अगर समस्या है तो उस समय में वह समुदाय नहीं था। So why did God stop Paul from going to Asia? तो परमेश्वर ने पौलुस को एशिया में जाकर प्रचार करने से क्यों मना किया? Why? Because God wanted Paul to go to the south of Europe. क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि पौलुस यूरोप के दक्षिणी भाग में जाए। And also God wanted Paul to go to the Middle East and the Arabic countries back then. और परमेश्वर चाहते थे कि यूरोप जो पौलुस जो है वह मिडिल ईस्ट कंट्री में जाकर के उन लोगों को भी प्रचार करे। And Paul even came as far as Spain. और पौलुस जो है स्पेन तक भी गए हैं। Now, if you look at the history of the world and the history of the church, और यदि आप संसार की इतिहास या फिर कलीसिया के इतिहास को देखो तो right now, which is the country that has the most missionaries around the world? तो ऐसी कौन सा देश है जिस देश में सबसे ज्यादा सेवकगण या फिर प्रचारक पाए जाते हैं? We find that the greatest population of Christians and missionaries are from America. हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मसीही लोगों की या फिर सुसमाचार प्रचार करने वाले लोगों का जो समुदाय है वह अमेरिका से है। And we see that most of the countries that still follow Jesus Christ are the European countries around the world. और यदि हम देखें तो ज्यादातर ऐसे देश जो अभी भी यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वे यूरोपियन देश हैं। So Paul was sent to Europe to bring the gospel to European people. और पौलुस को परमेश्वर ने यूरोप में भेजा ताकि उन लोगों को जाकर परमेश्वर का वचन प्रचार करें। Because then God knew that the European people would go to America.
क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि यूरोपियन लोग जो है वे अमेरिका में जाएंगे and that from America people will go around the whole world with the message of Jesus Christ. और फिर अमेरिका से लोग जो है संपूर्ण संसार भर में यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाएंगे। If Paul would have gone only to Asia, यदि पौलुस सिर्फ एशिया में गए होते तो then maybe we would not have the gospel in Europe and America the way we have right now. तो शायद यूरोप और अमेरिका में अभी जिस प्रकार का सुसमाचार है तो वैसा नहीं होता था हमारे। Because we have right now the gospel in India because of Apostle Thomas. हमारे पास भारत देश में सुसमाचार प्रेरित थोमा के वजह से है। But that's where it stayed, and from India it's gone wherever it has to go. Sorry. And that's where the gospel stayed, and then now from India it's going wherever it has to go, the gospel. वही से है कि सुसमाचार वहां पर ठहरा और फिर भारत देश भी जो है सुसमाचार को उसके द्वारा प्रचार कर पाता है। Now, but we see that there's nothing compared to the thousands of missionaries that America and Europe have sent around the whole world. लेकिन हम देखते हैं कि इस बात की किसी के साथ तुलना नहीं है कि जो अमेरिका और यूरोप में संपूर्ण संसार भर में सेवक गणों को और सुसमाचार प्रचारकों को भेजा है। So God has a greater plan when He says no, and the plan was to save the whole world. तो परमेश्वर पौलुस को नहीं कहकर जवाब देते हैं इसलिए क्योंकि परमेश्वर की संपूर्ण संसार के लिए एक बड़ी योजना थी। So we thank the Lord that He says no to us. तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें नहीं कहकर जवाब देते हैं। He says no because He loves us. और वो हमको नहीं कहकर जवाब इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। Because He knows that if He gives us everything we want, we will walk away from Him. और परमेश्वर जानते हैं कि यदि हमें कोई चीज दे तो शायद हम उससे दूर हो जाएंगे, उससे अलग होकर निकल जाएंगे। And because He has a greater plan. तो इसलिए भी क्योंकि उसकी हमारे लिए एक बड़ी योजना है। So don't get angry with God when He says no. तो इसलिए परमेश्वर के साथ कभी भी क्रोधित ना हो जाओ जब परमेश्वर आपको नहीं कहकर जवाब दे तो। Better pray and ask God to change your heart according to His. लेकिन भला आपके लिए यह है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसकी इच्छा के अनुसार अपने हृदय को बदले। Because if you pray out of frustration, God will never hear that prayer. क्योंकि अगर आप चिंता में या तनाव में आकर के प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। So focus on the love of God. तो आप परमेश्वर के प्रेम पर ध्यान लगाएं। Focus on the fact that He loves you. और इस बात पर भी ध्यान लगाएं कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं। And that what He has planned for you is far better than what you can think or imagine. और इसीलिए परमेश्वर के पास आपके विचार या चिंता से भी बढ़कर अच्छी योजना है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। And if you want to know more about Jesus Christ, contact us through our social media. और यदि आप यीशु मसीह के बारे में और भी ज़्यादा से ज़्यादा बातें जानना चाहते हैं तो कृपया सोशल मीडिया के द्वारा हमसे कांटेक्ट कीजिए। We will pray with you. We will help you any way we can with the Word of God. और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और किसी भी रूप से अगर हम आपको परमेश्वर के वचन पहुंचाने के लिए सहायता कर पाए तो हम लोग वो जरूर करेंगे। Have a blessed week ahead. और आपका सप्ताह बहुत ही आशीषित हो। आमीन।